Hello everyone, welcome to GEMS. Let's start our today's session. Firstly, we will discuss some current affairs, then revision, and at last we will do some questions. First one, gender gap in vaccination. As per state report, shortage of COVID-19 jabs and people make a mad rush to book vaccination slots. Gender divide in the vaccination drive is quite visible across states. जो वैक्सीनेशन शॉर्टेज हो रही है और जो पर्सन है, जो लोग हैं जो रश कर रहे हैं कोविड-19 के स्लॉट्स को बुक करने के लिए, उसमें ये देखा गया कि जेंडर गैप बढ़ रहा है. मेल और फीमेल में जो गैप है वो बढ़ रहा है. बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे मेल का रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल इन टर्म ऑफ वैक्सीनेशन. ओके, तो केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वुमेन का रेशो ज़्यादा है मैन से. बस इन 4 स्टेट्स में ऐसा है. अदरवाइज सारी जो अदर स्टेट्स हैं उनमें मैन का रेशो ज़्यादा है. ये क्यों है? इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू डिजिटल इलिटरेसी. डिजिटल इलिटरेसी मतलब उनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता. फीमेल्स को वो अपने मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट है. उनको कोविड प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता. वो अपने मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है. और यहाँ पर है वैक्सीन हेजिटेशन. लॉट्स ऑफ पर्सन हैं जो हमारे सराउंडिंग में, उनमें ये अफवाह बोलते हैं, मिथ फैलाया गया है कि जो वैक्सीनेशन फीमेल्स के लिए है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे इफ़ेक्ट डालेगी, फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालेगी. तो इस कारण भी काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं जो इससे डर रही हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवा रही हैं. तो ये एक मिथ फैलाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए वुमेन्स के अंदर. ये भी रीज़न है जिससे वुमेन वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है. तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? हमको फोकस करना चाहिए. जो मिडवाइफ्स हैं, जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हैं, उनके लिए एक चैनल होना चाहिए. उन पे फोकस करना चाहिए. उनको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहें और दूसरों को भी ग्रास रूट्स तक, मतलब विलेज तक जाके उनको मोटिवेट कर सकें फॉर वैक्सीनेशन. और ये जो वो बने हैं, मिथ्स बने हैं, ये जो अफवाहें बनी हैं, उनको ये ख़त्म कर सकें. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज केरला's बैल ऑफ फेथ स्कीम फॉर एल्डर्स. ये केरला ने एक स्कीम निकाली है, केरला बैल फेथ स्कीम. इसमें क्या होगा? ये एल्डर्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन अलोन रहते हैं उनके लिए विलेजेस में. ठीक है. अर्लियर दिस स्कीम वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन अ नंबर ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स इन केरला. अर्बन हाउस होल्ड में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी थी. ये जो स्कीम है केरला पुलिस के थ्रू आई थी 2018 में. ओके, बट नाउ they are try to implement this scheme in villages also. okay, तो इसका प्रॉपर एम क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो जो अलोन रहते हैं केरला से, उनको इस स्कीम के अंदर ज्वाइन किया जाए ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो कि जैसे वो बीमार पड़ गए और वो बाहर नहीं जा पा रहे. तो एक ये बैल ऐप होगा, उसको उनको इंस्टॉल करना होगा. उस पे वो उस बैल को क्लिक कर देंगे तो जो उनके नेबर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास मैसेज चला जाएगा और वो तुरंत आके उनकी हेल्प कर देंगे. नाइस वन. ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है. नेक्स्ट इज WHO नेम्ड COVID-19 वेरिएंट. wait
कोविड-19 का जो वेरिएंट है WHO ने वेरिएंट्स बेस्ड ऑन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, मैंने आपको पहले भी एक न्यूज़ बता रखी थी कि WHO ने डिसाइड किया है कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर नाम नहीं रखेंगे किसी भी वेरिएंट का। ऐसे जैसे बोलते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, ये यूके वेरिएंट है, इससे कम जो कंट्री है उसकी जो इमेज है उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने अब WHO ने क्या बोला कि जो वेरिएंट्स होंगे उसको ग्रीक अल्फ़ाबेट के ऊपर रखा जाएगा। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, ये अल्फ़ा बीटा गामा। और जो कोविड-19 था वो 2000 फरवरी 2020 में उसका नाम रखा गया था WHO ने। तो उसका नाम कैसे रखा गया था? जो ये को है, दिस इज कोरोना, और VI इज वायरस, और D इज डिजीज। ओके, और 19 स्टैंड फॉर ईयर। गॉट इट? और यहाँ पे फिर मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि WHO ने जो लेटर्स है वो ग्रीक लेटर के ऊपर रखने का डिसाइड किया है, जैसे अल्फा बीटा गामा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंस्टेड ऑफ B117 B1351 P1। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है? ठीक है, एक सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं रख रहे हैं। इससे कंट्री पर जो कंट्रीज हैं, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज है, वो इसका अपोज कर रही है कि हमारे यहाँ से ये वेरिएंट बना है, ये जो स्टार्टिंग हुई है हमारे यहाँ से नहीं हुई, तो हमारा कंट्री का नाम क्यों आ रहा है इस पे। तो ये भी एक मोटिव है और चेंज करने का, और ये है कि इजी हो जाएगा। जैसे कन्वर्सेशन करता है कोई पर्सन, कोई नॉर्मल नॉन साइंस ऑडियंस होती है, वो कन्वर्सेशन करती है फॉर ऑन द वेरिएंट ऑफ कोविड-19, देन इट विल इजी टू डिस्कस, एंड ये डिस्कशन होल्ड करने में भी इजी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कोविड-19 जो इंडिया वेरिएंट है उनके क्या क्या नाम हैं। जो एक इंडिया का वेरिएंट आया है B16171, इसका नाम रखा गया है कापा। ठीक है, क्या लिखा गया है? कापा। और जो दूसरा है B16172, इसका नाम डेल्टा रखा गया है, जैसा आर्मी में होता है ना, अल्फा चार्ली डेल्टा, ऐसे। मूव टू चाइना। अब ये चाइना, यहाँ पे चाइना फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H0N3 बर्ड फ्लू। ये एक और निकाला है, पता नहीं क्या। ठीक है, इसमें चाइना ने देखा गया है कि 40, ये इन कंटीजियस डिजीज नहीं है, डोंट वरी, ये फैलता नहीं है। ठीक है, इसमें देखा गया कि 41 ईयर ओल्ड एक चाइनीज थे, उसके ऊपर हुआ है ये बर्ड से, बर्ड फ्लू होता है ये। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ इन्फेक्शन विद द H1N3 स्टेन ऑफ बर्ड फ्लू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन, एक मैन को हुआ है ये, और कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है ग्लोबली, इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो और अगर हम बात करें यहाँ पे, एक वो था G4 स्वाइन फ्लू, ये भी चाइना पे हुआ था वायरस। ठीक है, ये पिग, चाइना के जो पिग्स थे उनसे ह्यूमन में स्टार्ट हुआ था। ये कंटीजियस डिजीज है। ये जो 2009 में जो फ्लू आया था, जो पेंडेमिक आया था, उसके स्टेन्स हैं, उसके जर्म्स इसमें हैं। ठीक है, और कोविड-19 की तरह ही है ये, और ये इफेक्टिव है ये। ओके, मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस।
ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड 30 जनवरी एज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। 2000 कब किया गया था? 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये डिक्लेयर किया गया कि हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑन 30 जनवरी। और ये क्या है? ये ऐसे डिजीज होते हैं जो पुअर कंट्रीज में होते हैं, ठीक है, जो पुअर कंट्रीज में होते हैं। तो जो बड़ी कंट्रीज होती हैं वो उनका इस पे ध्यान नहीं जाता। अभी पुअर कंट्रीज में कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है? क्लियर वाटर नहीं मिलता, जैसे डायरिया एंड ऑल, ये सब हो गया। इसमें पीपल को क्लियर लिविंग सराउंडिंग नहीं मिलती है। स्लम्स एरिया में होता है ये ज़्यादा, रूरल एरिया में होता है, रिमोट एरिया में, ठीक है। और जैसे निगलेक्टेड ट्रॉपी अंडर द कंडीशन ऑफ प्यूबर्टी, जो गरीब लोग होते हैं ना उनके पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। और ये लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं होती है, इसलिए जो लो प्रोफाइल वाले होते हैं, लो स्टेटस होता है जिनका, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इससे। इसमें बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखें कि इस पे ध्यान जाए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का भी, इसलिए स्पेसिफिक ये डे बना दिया गया है, ठीक है। अब इंडिया सबसे ज़्यादा इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड होता है, बहुत ही, इंडिया का रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अनसेफ वाटर है, पुअर हाउसिंग कंडीशंस हैं और पुअर सैनिटेशंस है, इस वजह से ये फैलता है ये डिज़ीज़। इस पे ध्यान देने के लिए कि हाँ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका भी इस डिज़ीज़ पे ध्यान जाए, इसलिए स्पेसिफिक एक डे बना दिया गया है, ठीक है। WHO gives note on to China's Sinovac jab। WHO ने हाँ कर दिया, प्रूव कर दिया है चाइना की पहली वैक्सीन सिनोवैक जैब को फॉर एमरजेंसी यूज़, और ये चाइना की सबसे पहली वैक्सीन है, ठीक है ना। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इस स्कीम में क्या होगा? ऑर्फन, मतलब जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनके लिए ये स्कीम है। कोविड-19 में जो अनाथ हो गए बच्चे उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की है। इसमें जो बच्चे हैं उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वंस दे टर्न 18, जब वो 18 तक हो जाते हैं उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड के साथ उनको 20, जब वो 18 के हो जाएंगे तब उनको स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड। और 23 के जब वो टर्न हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा, और जो एजुकेशन भी उनको फ्री मिलेगी, और फ्री एजुकेशन मिलेगी उनको, जैसे लोन, एजुकेशन लोन वगैरह में, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा उनको, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का, ठीक है, अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। जब तक, और जैसे वो कभी लोन वगैरह लेते हैं फॉर एजुकेशन, राइट, तो उसका जो लोन है वो PM केयर फंड से जाएगा, ठीक है। PM केयर फंड्स लॉकडाउन के क्यों लॉन्च किया गया था? लॉकडाउन के अंदर लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ठीक है। ये लॉकडाउन में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें क्या होगा कि जैसे जो पर्सन PM केयर फंड में डोनेट करेगा तो उसको
80G का जो बेनिफिट है, इनकम टैक्स भरते समय 80G का एक बेनिफिट आता है, उसको 100% उसमें एग्जेप्शन मिलेगी। ठीक है, उसको मतलब उसका कुछ नहीं देना। अगर वो पीएम केयर फंड में जमा कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स में G80 नहीं डिपॉजिट करना, वो टोटली एग्जाम्ड हो जाएगा। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है ना। मूव टू नेक्स्ट, मेकेदातु प्रोजेक्ट। मेकेदातु प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, ये कर्नाटक का प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही, ये पूरी होल स्टोरी क्या है कि मेकेदातु जो कर्नाटक का है, वो गवर्नमेंट है, वो मेकेदातु प्रोजेक्ट बना रही है कावेरी रिवर पे। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी कि जो वॉयलेशन हो रहा है, इसमें जो वॉयलेशन हो रहा है रिसोर्सेज का और रिजर्वॉयर्स का अक्रॉस दी कावेरी रिवर, उसको देखने के लिए ये कमेटी बैठाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो कर्नाटक सरकार है जो, उन्होंने इसके अगेंस्ट जाके ये बोला है, डिसाइड किया है कि इसके लिए ये लीगल एक्शन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। और ये रिवर, इसमें पहले भी डिस्प्यूट हो चुका है। डिस्प्यूट किसी से, केरला में, पुंडीचेरी, इन सब में, तमिलनाडु, इन सब में ये डिस्प्यूटेड एरिया है कि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे ये इसको रोके, पानी को। तमिलनाडु बोलता है कि हमारे जो पानी है वो कम कर देंगे, तो इसके लिए तमिलनाडु भी गए थे वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपसी मेल झोल में इसको सुलझाएं, क्योंकि ये स्टेट की उसका सवाल है। तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करें और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो मेकेदातु मल्टीपर्पस है ये प्रोजेक्ट, इसमें ड्रिंकिंग वाटर भी आएगा और पावर प्रोजेक्ट भी है ये। ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2017 में कर्नाटक सरकार ने अप्रूव कर दिया था। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज क्रूशल बिकॉज 63% of the forest area of the Kaveri Wildlife Sanctuary will be submerged. अप्रूवल भी मिल गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि इससे 63% जो फॉरेस्ट है वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो वो इसमें सबमर्ज है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो क्यों 2018 में फिर तमिलनाडु ने, जैसे मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, अपोज किया था, फिर तमिलनाडु अपोज कर रहा था कि ये हमारा जो वाटर सप्लाई है वो कम कर देगा, पर तमिलनाडु में ये इंश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट स्टिल दे आर अपोजिंग। ठीक है। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। ये इंडिया की साउथ में बहने वाली नदी है। स्टेट, ये कौन कौन से स्टेट से बहती है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु से फ्लो करती है ये, और थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी, कृष्णा। साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। ठीक है। और ये डिस्प्यूटेड एरिया है कर्नाटक में फ्लो के लिए, फ्लो तमिलनाडु में फ्लो के लिए। ठीक है। केरला में है मेजर ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम केरला से भी, कुछ ट्रिब्यूटरीज केरला से भी आती है इसमें, और ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। पुंडीचेरी में भी इसका इशू डिस्प्यूट है। ये 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में इसका इशू है। कौन कौन सी स्टेट? कर्नाटका,
केरल, तमिलनाडु, और यूटी कौन सी है? पुडुचेरी। ओके ना? ओके, लेट्स मूव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश के थ्रू। जैसे आपको पता है इन्वायरमेंट को ट्रीज की बहुत ही नीड है, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर अस, और वो ख़त्म होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो उसको कंसिडर करते हुए मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है अंकुर स्कीम। और इस स्कीम में होगा क्या कि आपको ट्री प्लांटेशन करना है और उसको 30 दिन तक उसका टेक केयर करना है उस प्लांट का, ठीक है? और जो इसको अच्छे से करता है उसको प्राण वायु अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। अगर वो 30 दिन तक उसकी 30 डेज तक उसकी टेक केयर करेगा, और अगर कोई भी एक प्लांट लगाता है तो उसको प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा। और पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप पे, और उस फोटो डालनी पड़ेगी हर रोज कि हाँ अब आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे सलमान रुशद है जो, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020। ओके, ये रिवीजन का टाइम आ गया है, रिवीजन कर लेंगे। गैप बढ़ रहा है फीमेल और मेल्स का। कोविड-19 का नेम अब ग्रीक अल्फ़ाबेट पे दिया जाएगा। केरला की एल्डर्स के लिए, जो ओल्ड पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक बेल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। चाइना में ह्यूमन केस आया है H1N3 बर्ड फ्लू। और यहाँ पे 30 जनवरी को वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अंकुर स्कीम स्टार्ट किया गया है। और बाल स्वराज ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज NCPCR ने लॉन्च किया है, ठीक है? और मेकेदातु प्रोजेक्ट है, ये कर्नाटक में है, ठीक है? ये बहुत ही डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बन चुका है। और यहाँ पे है WHO नेम कोविड-19 वेरिएंट बेस्ड ऑन द ग्रीक अल्फाबेट। ये रिपीटेड हो चुका है, ये रिवीजन, ओके ना? और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा सलमान रुश्दी ने एक बुक लॉन्च किया है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि कहाँ है proposed मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड इन विच रिवर? झीलम, यमुना, कावेरी, सतलुज। You all are very smart, you already know this dam is situated in कावेरी। और आपको ये भी पता है कावेरी में कहाँ, कावेरी कहाँ से, कर्नाटक से तमिलनाडु, ठीक है ना? तो ये डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है, ये भी पता है आपको। ओके, नाउ दैट्स all for the day. Thank you for watching this. I hope you like it.